कराची में मालेर जेल के पास भारी गोलीबारी हुई है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? जेल से कुछ कैदियों के भागने की भी खबर है। भूकंप के दौरान दीवार में यहाँ दरारें आ गई थी। कैदी को पकड़ के लेके जा रहा है पुलिस वाला। कामयाब हुए हैं कैदी। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के कराची से, जहाँ जेल में तकरीबन कितने बंदे थे अंदर? 7,000। 7,000 भागे हैं। अच्छा, तो ये आप यहाँ पे सिर्फ ये 4 बंदे हैं या कुछ और भी बंदे हैं? कुछ इस गोट के हैं, वो जो इस गोट में चले गए। अच्छा, तकरीबन इस तरफ ही आने वाले जल्जले के झटके। यूं तो कराची में जल्जले के झटके आना कोई बड़ी बात नहीं है और माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 10 से ज़ायद मरतबा ये झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत तो कम थी लेकिन इनका दौरानिया जो है वो वक्फे वक्फे से ये जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे थे, जिससे हमारी बैरिकों की दीवारों को भी नुकसान पहुँचा है। तो ये इसने पैनिक क्रिएट किया, ख़ास तौर पे जो जुवेनाइल वार्ड के बच्चे थे उनके अंदर। उन्होंने दरवाजे पे हमला किया और कुंडी टूट गई उसकी दरवाजे की। जेल का गेट तोड़कर जेल कर्मचारियों पर हमला करके कैदी भाग निकले हैं। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया है, पुलिस वाले ये रोड पे मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया है, पुलिस वाले कैदियों की तलाश में बाहर निकले। फायरिंग की आवाजें सुन सकते हैं आप लोग। यूसुफ आरफानी गोट में कितने? यहाँ है, वो यहाँ है। अच्छा, बाकी जिनके घर है वो अपने घर को। तो अभी पुलिस आए तो क्या आप वापस जाएंगे? आपकी मर्जी, अब अगर दो तो पूरा जेल निकला है। नहीं, हमारी मर्जी थोड़ा ही है, हम कोई सरकार थोड़ा ही है। गहराई कम होने की वजह से ये जल्जले के झटके इन इलाकों में जिनमें लांडी, मलीर, कोरंगी यहाँ महसूस किए गए थे। जेल हुक्काम से हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि जल्जलों के झटकों की वजह से कैदियों के अंदर एक खौफ और रास फैल गया था, जिसके सबब वो सारी जगह जमा हो आया था। अब जब एक कुंडी टूट जाती है ना, तो 100-125 जो कैदी बाहर निकले, उन्होंने आके फिर बाकी ताले भी तोड़े, तो बहुत ज़्यादा रश हो गया, पैनिक की सिचुएशन हो गई। और रात के टाइम पे जय दोस्तों, तो पाकिस्तान में जो है फिर से बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया पाकिस्तान का। कहो तो पाकिस्तान का बेइज्जती ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो कराची है वहाँ का जो जेल है, वहाँ से जो कैदी जो है वहाँ से भाग चुके हैं। पाकिस्तान से कैदी जो भागे हैं वो इस कारण भागे हैं क्योंकि कह रहा है वहाँ का जो लोग, जो वहाँ का मीडिया वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे जो है भूकंप आया था, भूकंप के कारण जो है वहाँ पे जो दीवार जो है वहाँ से धंस गई थी, टूट गई थी, उससे जो है जो पाकिस्तानी जो जेल के जो कैदी लोग थे वहाँ पे तोड़ फोड़ के भाग गए हैं और उसको मौका मिला और वो भाग गए हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन उनको ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी जेल के जो कैदी थे वो खुद से वो जेल के जो है गेट को, दीवार को जो भी है तोड़ के और बाहर भागे हैं। वो तो संख्या बता दे तो 200 से 250 संख्या में जो लोग जो है कैदी जो है भाग चुके हैं जेल से वहाँ से, और ऐसा कह रहे पाकिस्तानी मीडिया का कहना यही है। तो पाकिस्तानी जो पुलिस जो वो क्या कर रही है, पाकिस्तानी जो क्या कर रही है बताओ। तो वहाँ के जो कैदी जो भाग जा रहे हैं ऐसे खुलेआम जो भाग जा रहे हैं, क्या हो रही है वहाँ का। जो भागने के बाद जो पुलिस की जो पाकिस्तान के जो पुलिस लोग जो भी थे वो भी कैदी के पीछे भागे हैं और कहो तो बहुत सारे गोली वगैरह चलाया है कि किसी को गोली लगा भी होगा। और पाकिस्तानी जो है वो किसी तरह जान बचा के भागने की कोशिश की है और कुछ जो पाकिस्तानी जो कैदी थे वो कुछ पाकिस्तानी कैदी जो पकड़ा भी गए हैं और उससे पूछताछ अभी चल रही है कैसे क्या हुआ था उसके बारे में। तो आइए देखते हैं, पहले वीडियो उसके बाद बात करते हैं। पूरा दीवार हुआ अल्लाह अकबर का नारा लगाया, नारा लगा के पूरा जेल हर गेट तोड़ के पूरा जेल खाली। अच्छा, दीवार टूटा है, दीवार टूटने के बाद आप निकले हो? जेल तोड़ के नहीं भागे हो, दीवार टूटा है लांडी जेल का। दीवार नहीं टूटो, जेल तोड़े। हाँ, जेल टूटो है ना वो सजो। अच्छा, हाँ ठीक है। के तो चाहिए मुलाकात है चाहे। हाँ जी, आप ये देख रहे हैं ये जो 4 कैदी यहाँ पे अभी खुद ही बैठे हुए हैं। ये यूसुफ आरफानी गोट का इलाका है। यहाँ ये जितने भी मकीन खड़े हैं सारे यूसुफ आरफानी गोट के हैं। इनके ऊपर घेरा डाल के खड़े हुए हैं कि हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। फायरिंग तो चल रही है रोडों पे, लेकिन पता ये चल रहा है, इनका कहना ये है तकरीबन कोई 7,000 कैदी भागे हुए हैं। अभी जो ये 7,000 हो गए और जब उन्हें मौका मिला तो वो जेल का दरवाजा को धक्का देकर बाहर निकले। उनकी तादाद 2,000 से ज़ायद थी। ताहम जो फरार हुए थे कैदी उनकी तादाद 216 बताई जाती है।
और गुज़श्ता रात से अब तक जेल हुक्काम के मुताबिक रेंजर्स, एफसी और पुलिस ने 78 कैदियों को वापस गिरफ्तार कर लिया है। इस जेल में 6000 से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं, जिनमें अफगान और इंडियन शहरी भी शामिल थे। अभी तक ये बात पता नहीं चल सकी है कि क्या यहाँ से फरार होने वाले कैदियों में कोई गैर मुल्की शहरी भी शामिल था या नहीं, लेकिन जेल हुक्काम का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की गफलत नहीं बरती है, बल्कि जो भी हुआ वो खौफ और रास की वजह से हुआ। और जब कैदी यहाँ से भागे हैं, उनको रोकने की कोशिश के अंदर 2 पुलिस एहलकार, 2 एफसी एहलकार भी जख्मी हुए थे, जबकि उस फायरिंग के नतीजे में एक कैदी भी हलाक हुआ है। हुकूमती काम और जेल काम का कहना है कि जो कैदी यहाँ से फरार हुए हैं उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और जो उनके नॉन एड्रेसेस हैं, जो पते हुकाम के पास उनके मौजूद हैं, वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि उन्हें वापस जेल में लाकर यहाँ पर 4 दीवारी में कैद किया जा सके। के टाइम पे हमारा इतना वो होता भी नहीं है कि मॉब को हम कंट्रोल कर सकें। बहरहाल उसके बावजूद कोशिश पूरी की, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जो हम कह सकते हैं कि कोई हाई प्रोफाइल कैदी नहीं था, कोई फॉरेन या इंडियन नेशनल कोई नहीं था। ये इस जेल में ये भी एक बात होती है कि यहाँ पे छोटे छोटे केसेस वाले लोग होते हैं अमूमन, तो ये सारे पेटी क्राइम्स में हैं। जो तादाद थी वो 216 जो हमारे कैदी थे वो स्केप कर गए। 216 जब स्केप हुए तो उसके बाद 78 जो है वो हमने कुछ रात को कुछ सुबह वो हमने रीएडमिट करा दिया। शहरी कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। कैदी अलबत्ता एक जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो यहाँ से ही उसको फायर लगे वो हो गया। 2 हमारे एफसी के जवान जो थे वो ज़ख्मी हुए, और जो है हमारे स्टाफ के प्रिजन पुलिस के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए। मेरा बेटा हमजा यहाँ पे बंद था, वो नशे करता था, तो नशे के चक्कर में पुलिस वालों ने उसको उठा के 13D का केस लगा के बंद किया हुआ था। कल मैं अपने बेटे से मिल के गई हूँ यहाँ पे। अब रात पता चला है न्यूज़ में कि मेरा बेटा मतलब यहाँ पे कैदी भागे हुए हैं। मैं इसे पूछने के लिए आई हूँ, अगर मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है तो वो घर पे भी नहीं आया है, ताकि मुझे पता चले यहाँ है या नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। हमारा बच्चा अंदर है, इन लोग 3 घंटे हो गए न बता रहे कि क्या है क्या नहीं है, ऊपर से डंडे भी मार रहे, ज़बरदस्ती भी करे, कोई कानून कोई कुछ चीज़ भी नहीं है, न कुछ इतना भी नहीं बता रहे कि आपका बच्चा हाँ जिंदा है, मरा है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी जानते हैं कि गुजरांवाला में एक इवेंट था, या गुजरांवाला में एक पॉलिटिकल रैली या पब्लिक गैदरिंग में जब हाफिज सईद के लोग उठकर धमकियां दे रहे थे, बात कर रहे थे, और उसके ऊपर हमने खैर वीडियो भी बनाई थी, और वो वीडियो आप लोगों ने यकीनन देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। लेकिन बहरहाल जिन्होंने देखी है वो जानते हैं कि मैंने इस इंसिडेंट के ऊपर बात की थी, और सिर्फ वीडियो ही नहीं, मैंने इसके ऊपर जो है एक ट्वीट भी की थी। अब इस ट्वीट को भी अगर आप देखें तो इसमें भी मैंने यही बताया गया है कि जी ये इसी तरह के माइंडसेट जो है पाकिस्तान में लोगों का बनता चला जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में अब एक्टिव हो चुके हैं, और उनकी तादाद जो है वो खौफनाक तरीके से बढ़ रही है। अब ये ट्वीट मैंने लगाई और ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद जी कल 1-2 दिन पहले जो है मुझे ट्विटर की तरफ से एक ईमेल आया, और उस ईमेल को भी मैंने ट्विटर पे इनफैक्ट शेयर कर दिया है। और उस ईमेल में बताया गया कि जी ये 3 लिंक्स जो हैं वो दिए गए, और कहा गया कि जी ये FIA या फिर कह लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर को कांटेक्ट किया गया है, और वहां पे उन्हें कहा गया है कि मेरी इस ट्वीट को हटा दिया जाए। और इसके साथ साथ 2 ट्वीट्स और थी, और उन दोनों में भी कोई ऐसी मैंने कोई और कह लीजिए कि एटम बम का फॉर्मूला नहीं बता दिया था मैंने ट्विटर के ऊपर, जो इतनी घबराहट दिखाई दी गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन हाँ, एक में मैंने ये जरूर कहा था कि जो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है उसमें पब्लिक को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, इसलिए कि उनके जो पब्लिक के इश्यूज हैं वो इससे हटकर हैं। पब्लिक के इश्यूज, जो मेन इश्यूज पब्लिक के हैं, वो हरगिज ये नहीं है कि आर्मी चीफ को क्या बनाया जाता है, या फिर ये कि किसको कौन सा रैंक मिल गया है। जो पब्लिक है वो जाहिर है अपनी आम परेशानियों से ही जो है वो मुकाबला करने में लगी हुई है। उसके साथ तीसरी ट्वीट जो मुझे ट्विटर ने फॉरवर्ड की वो ये थी, जिसमें मैंने सीधे अल्फाज में सिर्फ ये कहा है कि आर्मी का काम जो है वो सिक्योरिटी देना होता है, उनका काम
तो अब देख ही लिए वीडियो की इसके बारे में पाकिस्तानी क्या राय है, पाकिस्तानी से क्या ओपिनियन है, तो खुद ही अपनी ओपिनियन देखो तो अपनी राय दें। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।